हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल @, मनीष कुमार PN2HB में। दोस्तों, आप लोगों को बताने की इंटर का दिंगत भाग 2 हिंदी का व्याख्या हम करेंगे, जो हर इतवार को आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर रहेंगे। इंटर की परीक्षा में 8 महीने का भी समय बचा हुआ है और जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हम भी कहीं स्टेट टॉपर बने, उनके लिए हिंदी 100 नंबर मायने रखता है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। इससे होगा क्या कि मेरे जितने भी वीडियो रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको पहले मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना समय गंवाते हुए। आज का चैप्टर है बातचीत। चैप्टर देख सकते हैं आप यहाँ पर, बातचीत। इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। निबंध रचना पर यह आधारित है। आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। व्याख्या करें। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 4 नंबर का पूछा जाता है हिंदी व्याख्या के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह पहला नंबर। ये व्याख्या मैंने अपने हाथों से खुद लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। इस प्रकार से लिखा, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। क्वेश्चन है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। व्याख्या करें। व्याख्या इस प्रकार से आपको शुरू में लिखना है। प्रस्तुत व्याख्या में गद्यांश, या जो बातचीत चैप्टर है वह गद्यांश गद्यखंड से है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत व्याख्या में गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारे दिंगत किताब का नाम है दिंगत भाग 2 के। प्रस्तुत व्याख्या में गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के या चैप्टर या निबंध से है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर निबंध रचना पर आधारित। बातचीत, लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है, तो यहाँ लिखेंगे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित। बातचीत शीर्षक पाठ से संकलित किया गया है। ये पहला इंट्रोडक्शन आपको देना है लेखक के बारे में। और जो चैप्टर निबंध रचना पर आधारित है, गद्यखंड से है, संकलित किया गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित किया गया है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना, इस प्रकार से चेंज करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अंत करना है। और ये बीच वाला लाइन है, आपको यहाँ से लिखना है निबंध है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है। इस चैप्टर में लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यह बताना चाह रहे हैं कि बातचीत का करने का भी एक तरीका होता है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत करने का तरीका से मनुष्य उस आपस में प्रेम से बात करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, जैसे मनुष्य कुछ ही बोले जा रहा है, अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं करता है, तो उसे दोष कहते हैं, वह दोष है। और मनुष्य सलीके से बात करता है तो गुण है। जब मनुष्य अच्छा तरीका से बात करता है, आसानी से बात करता है, धीरे धीरे बात करता है, हल्ला करके नहीं, वह उसका गुण है। जब मनुष्य चुप रहता है तो उसका चरित्र का पता नहीं चलता है। अच्छा, आप ही बताइए, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आया, वह चुप है, आपको कैसे पता चलेगा वह चोर है या डाकू है या इंसान है? इसलिए मनुष्य को जब तक नहीं बोलता है उसका चरित्र का पता नहीं चलता है। तो जब मनुष्य चुप रहता है तो उसका चरित्र का पता नहीं चलता है। लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है, लेकिन वह जैसे ही बोलेगा तो आप उसका बोली से पकड़ ले गया कि चोर है कि डाकू है। वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है, आपके सामने उसका गुण प्रकट हो जाएगा कि यह क्या है, कैसा आदमी है। ये बीच में लिखना है, यहाँ पर शुरू में इंट्रोडक्शन हो गया, ये बीच में अर्थ लिखना है, व्याख्या जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा अर्थ लिखना है। और फिर यहाँ पर अंत में पैराग्राफ चेंज करना है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फटा हुआ है, वो कोई बुतरू ने फाड़ दिया है। फिर इसको यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर चेंज करना है।
अतः उपर्युक्त लिखित कथनों के आधार पर, ये जो आपने ऊपर में लिखा है इसी को बोलते हैं उपर्युक्त लिखित कथनों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि बोलने से ही मनुष्य का चरित्र का पता चलता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसका चरित्र का पता चलता है और गुण दोष का पता चलता है। जब मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका कोई गुण दोष प्रकट नहीं होगा। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि बोलने से ही मनुष्य का चरित्र। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद बीच में या उसका अर्थ लिखना है, उसको अंत में। अतः उपर्युक्त लिखित कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बोलने से ही मनुष्य के चरित्र का पता चलता है और गुण दोष का पता चलता है। अच्छा, देखिए तो अंत करते हैं।